Hello champions, welcome to the next lecture on the IIT JAM 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the questions related to the continuity of the two variables with the help of shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the previous year solutions such as maxima minima, binomial theorems, permutation combination, sequences, integral, differential and many more lecture in this playlist. आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और आप देखोगे हर क्वेश्चन को कैसे आप शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो आप. नाउ in this lecture we will learn how we can solve the IIT JAM Mathematics 2026 questions such as whether the function of the two variable is continuous, how you can find the partial derivatives in a very simple manner. क्या आप इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आप मेरे ये दो लेक्चर आपने पहले से देख ले होंगे. फाइन. जैसे आप देखो 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और हर क्वेश्चन 15 सेकंड में ही सॉल्व करा आपको. क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने? whenever you can find the degree of the numerator, whenever the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, then at the point 0, 0 the function is continuous. फाइन. मैं सिर्फ पॉइंट 0, 0 की बात कर रहा हूं, 0, 1 की बात नहीं कर रहा. फाइन. फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑलवेज. तो जैसे इस फंक्शन में फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर? डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 3, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2 and you can see the degree of numerator is greater than of the denominator. Yes, the function is continuous. आपको false statement चाहिए, पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा because this is my true statement. ओके इसके लिए भी देख लेते हैं. कंटिन्यूस की बात हो रही है ना, फिर पार्शियल निकालते हैं. फोर्थ ऑप्शन में क्या करना है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना. आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द डिनोमिनेटर. फाइन. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y. फाइन. बस यहीं पे छोड़ दो और आंसर देखो फिर से आप इसका 15 सेकंड में कैसे निकालोगे आप. इस केस में व्हाट इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर? 4. डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 4. तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड हुआ? नहीं हुआ. तो क्या रूल आपके पास? जैसी डिग्री लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर होगी, देन एट द पॉइंट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. तो यहाँ पे डिग्री सेम आ गई, दैट मीन्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इज नॉट कंटिन्यूस. दैट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट और वही आपको चाहिए थी. फाइन. पर एनी हाउ बिकॉज अभी हम समय दे रहे हैं तो मैं आपको सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है. किस पॉइंट पे? किस पॉइंट पे निकालना है आपको? 0, 1 पे. तो इसको कैसे लिखा जाएगा आपका? 0, 1 पे निकालना है और x के साथ करना है, तो x को आप y को फिक्स करके x को वेरी कर दीजिए. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट. व्हाट इज x, 1 यहाँ पे फिल करते हैं. y की वैल्यू 1 है, 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड 0, 1 पे ये तो यहीं जाएगा. x इज 0, 4y क्यूब डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, दैट्स माइनस 4 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय x. एलसीएम ले लो, 4 will be cancelled. Fine. The answer is this quantity. X and X will be cancelled out. The answer will be 0. So yes, it's a true statement. Similarly, you can find the partial derivative with respect to y. That means you have to take the limit y approaches 0. और किस पॉइंट पे निकालना है आपको? 1, 0. So I can write as a 1, 0. X की वैल्यू फिक्स करके y को चेंज कर दो. फाइन. सो द लिमिट y approaches 0. तो 1, y फिल करते हैं. 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर. 1, 0 पे y इज 0, आंसर विल बी 0. फाइन. तो y ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, एक 4, 5 माइनस 4y स्क्वायर. एंड व्हेन यू टेक द लिमिट एज y अप्रोचेस 0, आंसर इज 5, विच इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट. सो द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज डी इज द करेक्ट आंसर. बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, इस लेक्चर को सुनिए, आपका रिएक्शन डेफिनेटली वी चेंज फ्रॉम द उफ टू द वा.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टारगेट इज टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स। आपको विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। फाइन, सो द आंसर विल बी y अप्रोचेस 0। फाइन, सो नीचे y हो गया। किस फंक्शन का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y? fx का। फाइन, तो क्या हो जाएगा आपकी लिमिट 0, y एंड fx ऑफ, ये तो डेफिनेशन होती है इसकी। तो आपका टारगेट क्या है? f ऑफ x 0, 0 निकाल के दिखाना और f ऑफ x 0, y। चलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी x, 0 माइनस 0, 0 डिवाइडेड बाय x। यही तो आएगा। कहिए, तो जैसे ही आप x इंटू वाई इज नॉन जीरो, तो अदरवाइज में क्या होगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 बन रहा है, तो जैसे प्रोडक्ट 0 बिना, तो यहाँ पे फिल कितना हो गया? 0 माइनस 0, दैट इज माई 0। क्लियर? और f ऑफ x 0, y पे कितना आंसर आएगा? इस पे भी देख लेते हैं। दैट इज द लिमिट x, 0, x अप्रोचेस 0। फाइन, आपको 0, y पे निकालना है, सो दैट विल बी x, y। इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी बिकॉज x इंटू वाई विल बी 0। आंसर इज माई 0। यहाँ पे फिल करते हैं और x के साथ डिवाइड भी कर दे रहा हूँ साथ के साथ में। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया आपका, सो दिस डिवाइडेड बाय x, तो दैट विल बी 4x tan इनवर्स y ओवर 2x प्लस y क्यूब tan इनवर्स x over 4y square divided by x. Clear? Now clearly say when you take x approaches 0, that number will be 0. और इसकी लिमिट क्या होती है? We all knows tan inverse x over x as x approaches 0. Limit is my 1. फाइन, तो इसको मैं 4y square से डिवाइड, 4y square से मल्टीप्लाई, तो दैट लिमिट इज माई 1. y square will be cancel out. The answer is y over 4. Now you can substitute it. कितना आंसर हो गया आपके पास? y over 4, और इसका आंसर कितना आया था आपके पास? 0 डिवाइडेड बाय 4. 1 over 4 is the right answer of the problem. Clear? चलिए नेक्स्ट वन, f is the function which of the following statement is or are true. चलिए सबसे पहले x की लिमिट फिल करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ द f ऑफ x, y। ठीक है, सबसे पहले ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है? अगेन यू कैन सी डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 3, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2, बिकॉज डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन ऑफ द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो जैसे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसका आंसर कितना होना चाहिए? एज x अप्रोचेस 0, 0, y, whenever x is 0, आंसर विल बी 0. So therefore, अब आप इसमें y लिमिट लोगे दोनों तरफ, फाइन, that is again 0. So yes, it exists. Fine answer. Now look at the second option. Your target is to find the partial derivative at the point 0, 1. तो देखिए x square y over 1 plus x square into sin, इसको मैं थोड़ा सा आसान बना लूं फंक्शन को। आपका पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 0 पे चाहिए आपको। जैसे ही x 0 करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? विच इज माई 1. सो दैट मीन्स ये फंक्शन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं आसानी से। फाइन, क्लियर? अब ये फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, और दूसरे केस में भी यही चाहिए आपको। फाइन, तो आपका फंक्शन यही बन गया आपका। क्लियर? देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f इज कंटिन्यूस, तो पार्शियल x के साथ करना y इज ए कांस्टेंट, तो ये फंक्शन आपका, ये तो बना आपके पास फंक्शन। चलिए इसको पहले मैं सिंपल कर दे रहा हूं आपको। फाइन, अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बाद में लगाऊं तो दैट विल बी 2x साइन 1 ओवर x, और प्लस साइन का लिए कोस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसल, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। फाइन, अदरवाइज क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने? जब आपके पास फंक्शन x की पावर m
साइन 1/x की पावर n हो, फाइन, और चाहे यहाँ पे साइन की जगह पे कोस हो जाए। ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? whenever m and n both are my greater than 0। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? whenever m is greater than of n। लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव बोला है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये चीज ये कंटिन्यूस कब होती है? whenever m is greater than of 1 plus n। अब आप इसमें देखो, इसका x के साथ करना ना डेरिवेटिव, n m कितना है 2, n कितना है 1। क्या ये इसको सेटिस्फाइड हुआ? नहीं हुआ, इक्वालिटी आ गई ना, लेकिन यहाँ तो स्ट्रिक्टली है, दैट मीन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। y के साथ देख लेते हैं, व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर y के साथ करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव, y इज अ पॉलिनोमियल, ये बन गया ना पार्शियल डेरिवेटिव। क्या ये कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस कब होगा? whenever m and n are my positive number, 2 and 1 are my positive, yes this is my continuous। और लास्ट केस पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये आपका एफ है ना, अगेन यहाँ जीरो पे ही पूछा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट साइन ऑफ 1/x। तो अब आप फिर से देख लीजिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर? डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 3, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 1। सो सिंस 3 इज माई ग्रेटर देन 1, द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी डेफिनेटली, तभी तो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो? डज नॉट एग्जिस्ट। राइट आंसर इज ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सो यू कैन सी दैट 3 क्वेश्चंस मैंने आपको तीनों आसान तरीकों से बता दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, यू मस्ट वॉच अबाउट दीज 2 लेक्चर्स फॉर मोर डिटेल। कितने के सोल्यूशन ये तीनों सही हैं आप में से, और कितनों लोगों को मेरी अप्रोच अच्छी लगी हो? यू कैन सेंड मी द कमेंट बॉक्स, फाइन। आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, बट उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देन ओनली यू आर अलाउड टू एंटर माई व्हाट्सएप ग्रुप, फाइन। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।